भगवान शिव की शक्तियाँ आपके अंदर विराजमान हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपके अंदर भगवान शिव की शक्तियाँ हैं या नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे जानते हैं कि भगवान शिव की शक्ति आपके अंदर विराजमान है या नहीं। जब हमारे शरीर में भगवान शिव या माता काली का अंश स्थापित हो जाता है, तब आपको अपने जीवन में यह मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं और आपका शरीर आपको कुछ दैविक तथा आध्यात्मिक संकेत देने लगता है। अगर आप कुछ समय से पूजा पाठ या मंत्र साधनाएं कर रहे हैं तो सूक्ष्म शक्तियां आपकी पूजा पाठ मंत्र साधना से धीरे धीरे जागृत होती है। कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो एक साथ कई देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। सभी देवताओं की शक्तियाँ हमारे साथ चलने लगती हैं। कई लोग भगवान शिव और माता काली की एक साथ आराधना करते हैं, तो ऐसे में हमारे साथ शिव शक्ति का संपर्क स्थापित हो जाता है। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि माता काली की 64 योगिनी माँ के आदेश से ही कार्य करती है। माता काली जी कहती है कि मेरे भक्त को मेरी शक्तियों का आभास करवाओ। माता काली अपनी योगिनी शक्ति से अपने भक्त के हर कार्य करवाती है। ऐसे ही भगवान शिव के भी अपने दूत होते हैं जो भगवान शिव की ममता और उनके आदेश पर कार्य करते हैं। अगर कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करता है तो उन्हें भी भगवान शिव के दूतों की कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। कई बार तो यह शक्तियाँ स्वप्न के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन भी करती है। तो ऐसे ही अगर आपके शरीर में माता काली या भगवान शिव की शक्ति का अंश बैठ जाता है तो आपके अंदर यह लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसकी चर्चा आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। अगर आप यह लक्षण कभी भी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि भगवान शिव और माता काली की शक्तियाँ आपके आसपास ही है और दोनों ही शक्तियाँ आपके अंदर आने के लिए तैयार है। शिव शक्ति का अंश आपके अंदर मौजूद होगा, तब आपको यह दिव्य लक्षण दिखाई देंगे। कृपया इन लक्षणों को ध्यान से सुनें और बारीकी से समझकर इन पर गहन विचार करें, क्योंकि अगर आप शिव या शक्ति के उपासक हैं तो हो सकता है कि यह लक्षण आपको दिखाई दे। बिना किसी देरी के आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला लक्षण, आपके शरीर में भगवान शिव या माता काली का दिव्य अंश स्थापित हो जाता है तो आपको अपना शरीर हल्का महसूस होने लगता है। पूजा या मंत्र जाप करते समय आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप धरती पर नहीं बैठे हैं, बल्कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। मंत्र जाप करते समय आपको अपना शरीर अति हल्का अनुभव होने लगेगा। अगर यह लक्षण मंत्र करते समय आपको दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपके शरीर में भगवान शिव या माता काली का अंश स्थापित हो चुका है। आपको अपना शरीर ऐसे ही हल्का महसूस होता है, तो इसका यह अर्थ भी होता है कि आपके शरीर में सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में आपको अधिक से अधिक मंत्र जाप करने
की आवश्यकता है। अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने से ही हमें दिव्य शक्तियों का अनुभव और दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा लक्षण, जब कोई शक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाती है तब आप यह चीज़ भी नोट करना कि आपकी आँखों में लालिमा सी छा जाएगी, यानी आपकी आँखें हल्की हल्की लाल हो जाएगी, हल्की लालिमा से भर जाएगी। आपकी आँखों में एक दिव्य तेज आ जाएगा। अगर ऐसे में आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति की आँखों में देखते हैं तो आपकी आँखों के दिव्य तेज से उसे नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। यह विशेष लक्षण किसी भक्त में ही दिखाई देता है। अगर यह लक्षण आपको दिखाई दे तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। तीसरा लक्षण, जब कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में आकर बैठ जाती है तो आपको शुरुआती दिनों में अपनी गर्दन में हल्का हल्का दर्द महसूस होगा, लेकिन घबराइए नहीं। यह लक्षण बस शुरुआती दिनों में ही दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति आपके कंठ चक्र पर विराजमान है, यानी दिव्य शक्ति अब आपकी वाणी को सिद्ध प्रदान करेगी। अगर यह लक्षण आपको पूजा पाठ के मंत्र जाप करते समय दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके शरीर के अंदर दिव्य शक्तियों का अंश आ चुका है। चौथा लक्षण, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर ऊर्जा का वास है और यह ऊर्जा आपसे कुछ जन कल्याण के कार्य करवाना चाहती है। पांचवा लक्षण, जो भगवान शिव या माता काली की शक्तियों आपके आसपास होती है तो मंत्र जाप करते समय आपको ध्यान में सफ़ेद प्रकाश या दिव्य दृष्टि दिखाई देने लगती है। कई साधक तो मंत्र जाप करते करते बैठे बैठे ही सो जाते हैं। इसे ध्यान की अवस्था कहते हैं। यह घटना कुछ समय के लिए ही होगी, फिर आपको ध्यान में भगवान शिव अपने शिवलोक व अन्य लोकों की सैर करवाते हैं। यह बहुत ही कम और विशेष भक्तों के साथ होता है। छठा लक्षण, जब कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में आकर बैठ जाती है तब दूसरे लोगों को आपके अंदर से एक सुगंध आने लगती है। जब आप मंत्र जाप करने बैठते हो तब आपको भी यह सुगंध आने लगती है। अगर यह लक्षण आपको दिखाई दे तो निश्चिंत ही दिव्य शक्तियों का वास आपके अंदर हो चुका है। सातवां लक्षण, जब आपके शरीर में दिव्य शक्ति का अंश आ जाता है तो कभी कभी किसी साधक के पैरों के तलवे हल्के हल्के लाल से हो जाते हैं। पैरों के तलवों में हल्का दर्द भी महसूस होता है, लेकिन यह दर्द कुछ समय के बाद समाप्त भी हो जाता है। आठवां लक्षण, आपको यह देखने को मिलेगा कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि अचानक आपका सिर घूम रहा है, आपका दिमाग घूम रहा है। आपको महसूस होगा तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियाँ आपकी आज्ञा चक्र पर बैठने वाली है, जिससे आपका आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाएगा। आज्ञा चक्र जागृत होने पर मनुष्य को भूत और भविष्य की घटनाओं का पता लगने लगता है। साधक अपनी खुली आँखों से ही सूक्ष्म शक्तियों को देख पाता है, अपने लक्षणों को
कभी भी गलत ना समझो। यह लक्षण अधिक शुभ होते हैं और इन लक्षणों के बारे में आगे किसी को ना बताएं। यह लक्षण केवल उसे मनुष्य को दिखाई देने लगते हैं जिसके शरीर में दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती है। 9वां लक्षण, आपको यह देखने को मिलेगा कि मान लीजिए कि आप पूजा पाठ या मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप करते करते आपकी आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। यह मंत्र जाप करने पर अधिक होता है। यह लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास मौजूद है। 10वां लक्षण, आपको यह देखने को मिलेगा कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका मन मंत्र में इतना रम जाता है कि आपका मंत्र जो आपसे उठने का मन ही नहीं करता। आपको मंत्र जाप करते समय अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है और आप मंत्र जाप जपते रहते हैं। यह लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपका मंत्र जाप सही दिशा में चल रहा है और दिव्य शक्तियाँ ही आपको आनंद का अनुभव करा रही है। यह शक्तियाँ आगे चलकर आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन भी देती है और आपकी भक्ति में आपका मार्गदर्शन भी करती है। अगर इन 10 लक्षणों में से 3-4 संकेत आपको कभी भी मिल जाए तो समझ लेना कि आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति जरूर मौजूद है। दिव्य शक्ति आपके साथ साथ चल रही है। कभी कभी कुछ साधकों के माथे पर उन्हें हल्का सा दर्द या खिंचाव महसूस होता है। जहाँ हम तिलक करते हैं माथे के उस हिस्से पर हमें खिंचाव महसूस होता है तो ऐसे में साधक को समझना चाहिए कि दिव्य शक्ति आपका दिव्य दृष्टिकोण खोलना चाह रही है। इन शक्तियों से शरीर में होने वाला दर्द कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसलिए आप अपनी पूजा पाठ और मंत्र साधना ही करते रहें। कभी कभी कुछ साधकों को हर समय एक दिव्य आनंद की अनुभूति भी होती है जो उनके जीवन में सकारात्मक को बढ़ाती है। लेकिन यह लक्षण केवल उन्हीं भक्तों को दिखाई देते हैं जो नियम से अपनी पूजा पाठ या मंत्र साधना करते हैं। पूजा पाठ और साधना में नियम सबसे जरूरी है। बिना नियमों से की गई साधना फलित नहीं होती। इसलिए अपने नियमों को दृढ़ रखकर पूजा पाठ और मंत्र साधना करें। इसी विषय में संबंधित हमने अन्य वीडियो भी बना रखी है। आप हमारे चैनल पर जाकर अन्य वीडियो देख सकते हैं। शिवजी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।